हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैंने बताया कि कैसे हम इस कोविड के टाइम पे दिल्ली से सियोल आईसीएन इचियोन एयरपोर्ट है सियोल में, उसके ट्रैवल कर सकते हैं। बीच में नारिटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जहाँ हमारा ट्रांजिट था। तो मेनली नारिटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहीं भी ट्रांजिट के लिए काफ़ी कन्फ्यूजन है। तो चूँकि मैंने नारिटा से ट्रांजिट किया है तो मुझे उसके बारे में पता है। मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको काफ़ी मुझे लगता है गाइड कर सकता हूँ। अभी मैंने रिसेंटली 19 अगस्त को ही ट्रैवल किया है। 20th को हम नरेटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट थे और फिर वहाँ से कनेक्टिंग फ़्लाइट थी हमारी कोरियन एयर की सियोल आईसीएन के लिए। तो सबसे पहले तो आपको आरटीपीसीआर होना चाहिए, नेगेटिव आरटीपीसीआर। वो दिल्ली में भी रिक्वायर्ड है। पासपोर्ट तो होगा ही आपके पास और टिकट होगा ही। उसके बाद इतना से आपकी एंट्री हो जाएगी। आप ध्यान रखें कि जब आप दिल्ली में एंट्री कर रहे हो तो आरटीपीसीआर जो आप बनवा रहे हो उसमें पासपोर्ट नंबर मेंशन होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ रहे तो और भी बेटर है। पासपोर्ट नंबर मस्ट है और क्यूआर कोड मस्ट है। ये दोनों होना ही होना चाहिए। तभी आपको दिल्ली एयरपोर्ट पे टोक्यो या सियोल के लिए बोर्डिंग पास मिलेगा। एयर इंडिया एवरी थर्सडे को ऑपरेशनल है, तो आप टोक्यो एयर इंडिया से आ सकते हैं। उसके बाद है कि टोक्यो यानी कि नारिटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे टर्मिनल 2 पे एयर इंडिया की फ़्लाइट लैंड करती है। अभी जो ट्रांजिट रूल्स हैं टोक्यो का, वो यही है कि एयरपोर्ट चेंज अलाउड नहीं है। और अगर आपका सामान थोरो बुक नहीं है तो आप एयरपोर्ट से बाहर भी नहीं जा सकते हैं। यानी कि एयरपोर्ट चेंज अलाउड नहीं है। और आपका जो फ्लाइट है कनेक्टिंग फ़्लाइट वो सेम डे होना चाहिए, नेक्स्ट डे नहीं होना चाहिए, सेम डे। जैसे मैं 20th को 10:30 पे पहुंचा था नारिटा एनआरटी पे, और उसके बाद मेरी उसी दिन फ़्लाइट थी 2:55 पे। तो यानी कि मेरा उसी डे था, तो सेम डे फ्लाइट होनी चाहिए। लास्ट में आपको 10-11 बजे रात में रहे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेम डे होनी चाहिए। और अगर अदरवाइज 14 डेज़ का क्वारंटीन है, यानी कि आप कनेक्टिंग फ़्लाइट पकड़ ही नहीं पाएंगे जैसे ही आप एयरपोर्ट से बाहर चले गए। तो दिल्ली में ये ध्यान रखें कि आप थोरो चेक इन करें। जो आपका लगेज है वो थोरो चेक इन होना चाहिए। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जब आप टिकट बुक करवा रहे हो तभी आप अपने एजेंट को बता दें। खासकर बामन लॉरी और अशोका वाले तो जानते हैं सब, अगर किसी बाहर से करवा रहे हैं तो ज़रूर बता दें। और ये क्या करते हैं कि एक ईमेल या किसी तरह से इंफॉर्मेशन कनेक्टिंग एयरलाइंस को दे देते हैं। तो जैसे ही आप नोरिटा पे लैंड करेंगे तो कनेक्टिंग एयरलाइन जैसे कोरियन एयर हो, एशियाना एयरलाइंस हो, या चाइना की कोई एयरलाइंस हो, ताइपेई की कोई एयरलाइंस हो, तो वो क्या है कि आपके गेट तक आ जाएगी। जहाँ पे जैसे ही आप फ्लाइट लैंड की, आप बाहर निकलने वाले हैं, वो फ्लाइट के अंदर ही आ जाते हैं। जैसे ही गेट खुला वो अंदर आ जाते हैं। वो आप वो कोरिया कोरिया या फिर ताइपेई ताइपेई, चाइना चाइना, ग्वांगझू ग्वांगझू, इस तरह से करते हैं। आप उनके पास जाइए, आप अपनी पासपोर्ट दिखाइए, उनके पास एक लिस्ट होती है, वो उससे मिलाएंगे और वो अपने साथ ले चलेंगे। अगर वो नहीं भी आते हैं तो भी कोई मुश्किल नहीं है। इंटरनेशनल अराइवल टोक्यो, जैसे आप फ्लाइट से बाहर निकलेंगे एनआरटी पे, इंटरनेशनल अराइवल को फॉलो करते जाइए। आप एक काफ़ी लंबा है, मतलब लगभग 1 किलोमीटर तक चलना पड़ता है। उसके बाद जिस भी टर्मिनल पे जाना हो वहाँ पे लिखा रहेगा टर्मिनल 3, टर्मिनल 2, टर्मिनल 1, जहाँ भी आपको जाना हो, फिर सिर्फ इंटरनेशनल अराइवल को फॉलो करना है। वहाँ आप जैसे ही पहुँचेंगे, पहले आपको बस टर्मिनल पे जाने के लिए, बस जो है वो एयरपोर्ट के अंदर ही चलती है। वो तीनों टर्मिनल के लिए, टर्मिनल 1, टर्मिनल 2, टर्मिनल 3 के लिए वो घूमती रहती है बस। तो आपको बस टर्मिनल पे जाने से पहले सिक्योरिटी चेक इन से गुजरना पड़ेगा। ईजी है, हमने दिल्ली में भी सिक्योरिटी चेक इन करवाया है, तो कोई इशू नहीं। हमारे पास कुछ ऐसा सामान है ही नहीं, वहाँ लाइन भी नहीं होती, क्योंकि आजकल कोविड का टाइम चल रहा है तो कोई रश नहीं होता। जैसे आपकी सिक्योरिटी चेकिंग कंप्लीट होता है, आप बस लॉबी में जाइए, वहाँ वेट कीजिए। वहाँ भी उनके स्टाफ होते हैं, वो हेल्प करते हैं कि कौन सी बस आपके लिए राइट है, वो टिकट भी देखते हैं। उसके बाद आपकी जो कनेक्टिंग फ़्लाइट की टिकट है, बोर्डिंग, हाँ, कनेक्टिंग फ़्लाइट की जो टिकट है उसको आप लेके बस में बैठ जाइए। आप अपने टर्मिनल पे उतर जाइए। अगर जो बंदा आपको एस्कॉर्ट कर रहा हो अगर वो आपके साथ है तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज आप किसी से पूछ लीजिए। लिखा हुआ भी है, जापानीज़ में भी लिखा हुआ है और इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, तो आप ध्यान देंगे तो आप खुद से भी उतर सकते हैं। आप किसी से पूछ भी सकते हैं, सारे लोग हेल्पफुल हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप वहाँ उतर के अपने गेट नंबर पे चले जाइए। डिस्प्ले बॉक्स में आप देख सकते हैं आपकी कौन सी फ़्लाइट है और किसी के गेट नंबर से जा रही है। आप वहाँ अपने टर्मिनल पे उतर के उस गेट नंबर के पास चले जाइए। और आपका बोर्डिंग पास, जो कि दिल्ली से नहीं बना होगा कनेक्टिंग फ़्लाइट का, नॉर्मली नहीं बनता, अभी तो फ़िलहाल नहीं बन रहा है दिल्ली से, तो आपका जो बोर्डिंग पास है कनेक्टिंग फ़्लाइट का वो इसी गेट पे बनेगा। आप उसी गेट पे अपने पासपोर्ट, आरटीपीसीआर, कुछ वो फॉर्म्स देंगे वो भरिए और वो सब कुछ चेक करेंगे। उसके बाद आपका बोर्डिंग पास बना देंगे। आप बोर्डिंग पास बनाइए, वेट कीजिए, जब भी बोर्डिंग स्टार्ट होती है आप उसमें बैठ जाइए।
अब बताते हैं RT-PCR का। हमने CNC पाथ लैब जो झंडेवालान में है दिल्ली में, हमने वहाँ से RT-PCR करवाया था। वो मैंने सुबह में करवाया था 7 बजे 19 अगस्त को, और उन्होंने 3 बजे दे दिया था। तो वो ठीक है, बढ़िया है, और वो 500 रुपीज़ भी लेते हैं, तो मुझे लगा कि अच्छा है। तो ये जो हमने आपसे शेयर किया, हमने अपने एक्सपीरियंस पे शेयर किया, जो कि हमने एयर इंडिया के फ़्लाइट में देखा था कि लोग काफ़ी कम लोग ट्रैवल कर रहे थे। बाहर आप लोग देखते होंगे कि टिकट ही अवेलेबल नहीं है, बट ये आई थिंक टोक्यो अथॉरिटी, जापानीज अथॉरिटी जो है, उनका गाइडलाइंस है कि इतने लोग ही ट्रैवल कर सकते हैं। कुछ स्पेसिफिक होगा तभी इतने लोग, कम लोग ट्रैवल कर रहे थे। उसमें से काफ़ी लोग थे जिनको इंग्लिश नहीं आती थी, तो मैंने जो कैप्शन है वो इंग्लिश में तो डाल दिया है। एक्चुअली थोड़ी मेहनत की है हमने, बाकी हिंदी मैं बोल दे रहा हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।